वर्तमान में जो वोटिंग प्रणाली है, उससे वोटों की भारी संख्या में चोरी नहीं कहूँगा बल्कि डकैती होने का काम होता है। 2025 में बिहार राज्य का विधानसभा का चुनाव, सामान्य विधानसभा चुनाव होने वाला है और हम लोग बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। उसके लिए हमारी तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब 20 जनवरी 2015 को बहुजन मुक्ति पार्टी ने पूरे भारत में 500 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मॉडल को जलाने का काम किया था। कि बिहार में 2025 में चुनाव है और यहाँ वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, उसके आपसूर संगठनों का राष्ट्रीय अधिवेशन भी है। इसका क्या असर पड़ेगा, बहुजन मुक्ति पार्टी का क्या तैयारी है, इस पर बात करेंगे। स्वागत है सर आपका। जी बिल्कुल, 2025 में बिहार राज्य का विधानसभा का चुनाव, सामान्य विधानसभा चुनाव होने वाला है और हम लोग बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ाएंगे। उसके लिए हमारी तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। सारे प्रदेश के अंदर में विधानसभा के चुनाव लड़ाने का काम हम लोगों ने पहले भी किया है और अब फिर हम लोग लड़ाएंगे, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं है। बिहार की जनता के पास में अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वो एक बड़ी उम्मीद के साथ में ये देख रहे हैं कि बहुजन मुक्ति पार्टी ही हमारा भला और कल्याण करा सकती है। हमारी गरीबी से मुक्ति, हमारी भुखमरी से मुक्ति, हमारी बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी बड़े स्तर पर कर सकती है। इसलिए जो आरजेडी है या जेडीयू है या बीजेपी है या कांग्रेस है, इन लोगों को वो पिछले 70-75 सालों से देख रहे हैं। बाकी पार्टियों से बिहार की जनता को कुछ भी नहीं मिला है, इसलिए वो न्याय चाहते हैं और न्याय के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ एक बहुत उम्मीद और रोशनी की तरफ से देख रहे हैं। बाकी पार्टियों से सर जी बहुजन मुक्ति पार्टी किस तरीके से अलग दिखती है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि हम लोग जनता से जो वादा करते हैं, जो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करते हैं, वो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर लिख करके हम जनता के हाथों में सुपुर्द करते हैं और ये कहते हैं कि आप पहले इन तमाम मुद्दों को पढ़ लीजिए। हमारा मतदाता का और पार्टी का ये एग्रीमेंट है और इस एग्रीमेंट के आधार पर ही हम आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। आप इस एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद में हमें वोट के रूप में अपनी ताकत, पावर डेलीगेट कीजिए और फिर हमारी तरफ से अगर वो एग्रीमेंट टूटता है, सरकार बनने के बाद में उस पर अगर हम अमल नहीं करते हैं, तो आप लोग स्वतंत्र होंगे हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए, एफआईआर दर्ज कराने के लिए, हमारे चुने हुए विधायकों की सदस्यता को निरस्त कराने के लिए, रद्द कराने के लिए, सरकार गिराने के लिए हम ये पावर जनता के हाथों में डेलीगेट करने का काम करते हैं। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर चुनावी वादे करने वाली भारत की एकलौती एकमात्र पार्टी है जिसका नाम बहुजन मुक्ति पार्टी है। इसलिए दूसरी पार्टियों से ये अलग पार्टी है, क्योंकि लोगों को धोखा मिलता चला आ रहा है। लेकिन सर हम ये भी कहेंगे कि आप इतनी चीज़ें बता रहे हैं, ग्राउंड पर जब प्रत्याशी उतरता है, क्योंकि अभी लोकसभा में भी और विधानसभा में भी जो प्रत्याशी उतरे आपके, हमारे उत्तर प्रदेश में भी जनपद चंदौली में भी एक प्रत्याशी उतरे थे, उनको जो वोट मिला, जो वोट बेच रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कहीं अता पता ही नहीं चल रहा है। फिर क्या वही स्थिति रहेगी? इसका कारण, सबसे बड़ा कारण ये है कि देश के मतदाता जिस प्रकार से वोटिंग करने का काम करते हैं, वर्तमान में जो वोटिंग प्रणाली है, उससे वोटों की भारी संख्या में चोरी नहीं कहूँगा बल्कि डकैती होने का काम होता है। जिन ईवीएम मशीनों के ऊपर में अपने मत की अभिव्यक्ति वो दबाने का काम करते हैं, अपना विचार जिस प्रत्याशी के पक्ष में देना चाहते हैं उसके साथ धोखा होता है और उस धोखे को दबाने के लिए, धोखा के बारे में लोगों को पता ना चले, इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। मीडिया के द्वारा एक माहौल खड़ा किया जाता है कि इसकी लहर चल रही है, उसकी हवा चल रही है, उसकी आंधी चल रही है। इस तरीके से ये दिखाया जाता है, तो लोगों का जहन तैयार करने का काम ये एंटी नेशनल जो मीडिया है ये करता है। तो जो मेनस्ट्रीम मीडिया है इस तरीके से वो अफवाहें फैलाने का काम करता है, बल्कि वास्तविकता कुछ अलग होती है। इस देश में ईवीएम के माध्यम से बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा महाघोटाला जनता के साथ में होता है, मतदाताओं के साथ होता है। तो ये घोटाला बंद होना चाहिए। अभी देश की जनता इसका फैसला करेगी।
लेकिन सर ईवीएम के नाम पर तो तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। जो आंदोलन होना चाहिए, जो दिखना चाहिए, वो आंदोलन कहीं नहीं दिख रहा है। बिल्कुल दिखाई देगा आपको, क्योंकि ये इस स्टेज तक पहुंचने के लिए भी 10-12 साल का लंबा समय लगा है। पहले तो लोग पर्चा पकड़ना पसंद नहीं करते थे। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब 20 जनवरी 2015 को बहुजन मुक्ति पार्टी ने पूरे भारत में 500 जिलों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मॉडल को जलाने का काम किया था। कितना डिफिकल्ट वर्क था। हम उस समय से भारत में जन जागरण फैला रहे हैं। जो ईवीएम के बारे में कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, इंजीनियर भी एक पर्चा पकड़ने के लिए तैयार नहीं था। उल्टा हमसे पूछता था कि शायद आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है, आपने कोई चुनाव नहीं कराया है, आप कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट नहीं है, हम मॉक पोल कराते हैं, ईवीएम में धांधली कैसे हो सकती है, जिसको वोट डाला उसी को निकलता है। तमाम प्रकार के सवाल खड़ा करते थे। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के ज़माने में ईवीएम को लाया गया। वो कांग्रेस पार्टी भी ईवीएम का धिक्कार कर रही है। ममता बनर्जी हो, बहन मायावती हो, या फिर रामविलास पासवान की पार्टी के लोग हो, या फिर आपके बीजेपी के लोग ही जो सत्ता में बैठे हुए हैं, इन्हीं लोगों ने ईवीएम के विरोध में सुप्रीम कोर्ट तक केस ले जाने का काम किया। आज वो ईवीएम जो है वॉशिंग मशीन हो गई है और वो ईवीएम को निर्दोष साबित कर रहे हैं। तो ईवीएम देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए एक बड़ा खतरा है। जिन देशों ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को बनाया वो देश एडवांस देश हैं, विकसित टेक्नोलॉजी के देश हैं, वहाँ पर उनका उपयोग वो लोग नहीं करते हैं। भारत बहुत बैकवर्ड है, फिर भी वो ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल कर रहा है। टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है, फिर भी वो ईवीएम का इस्तेमाल करके हमारे इनोसेंट लोगों को उनके वोटों की चोरी करने का काम करता है। सर हम अंतिम सवाल करेंगे कि बिहार में चुनाव है और बिहार के जनता को बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से क्या संदेश देंगे? मैं बिहार की जनता को, सम्मानित मतदाताओं से एक ही अपील करना चाहूँगा कि आप बहुजन मुक्ति पार्टी का सदस्य बने। हमारे पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को मैं ये अपील करना चाहूँगा कि बड़े पैमाने पर मानवर काशीराम साहब का अभी 15 मार्च 2025 में जन्मदिन है, 90वीं जन्म जयंती का समारोह है। और ये 3 महीने, इस साल को छोड़ने के बाद में 3 महीने के अंदर में हम लाखों करोड़ों लोगों की मेंबरशिप अभियान चलाने का काम अभी करने वाले हैं जनवरी माह से। और उसके द्वारा जो है आप अपनी सरकार बनाएं, अपने मुद्दों की लड़ाई लड़ें। दूसरों के भरोसे आपका कल्याण होने वाला नहीं है। बुद्ध की उस बात को समझने का कोशिश करें जिन्होंने कहा था अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो, अपना कल्याण आपको खुद करना होगा। तो इस ज्ञान स्थली से मैं बिहार के सम्मानित मतदाताओं को यही संदेश देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। ये जन जन तक, घर घर तक अगर आप इन विचारों को पहुंचाने का काम करेंगे तो आपका जरूर कल्याण होगा। आप फिर से इस देश को सोने की चिड़िया बना सकते हैं। ये तभी संभव है जब इस देश का मूल्यवासी लोग, मूल्यवासियों की पार्टी देश की हुक्मरान बनेगी, बिहार की हुक्मरान बनेगी, तो ही ये देश सोने की चिड़िया कहलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि हमारे साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएमपी, उम्मीद करेंगे उनके दिए हुए संदेशों से आपको कुछ सीख जरूर मिलेगी। संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार डिजिटल अब बनारसी अंदाज में बहुत बहुत धन्यवाद।